at the rig where the HIM MSME Fest 2026 is going on, which was inaugurated by Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu yesterday evening. The event, which is being organized by the Department of Industries, is aiming to promote locally made goods and provide a national and international platform to the local artisan, especially the women entrepreneurs, the small startups and rural population, so that they can earn a national recognition and earn their livelihood. Here, hundreds of stalls have been displayed where locally made products such as shawls, handicrafts and sweets are being displayed, and people here are visiting the stall at a large number. The MSME Fest will continue till January 5 and will conclude tomorrow. सर, आपका नाम और आपके डिपार्टमेंट? मेरा नाम बलदेव चौहान है। मैं उप निदेशक हूँ उद्योग विभाग से, और मैं पूरे स्टेट में सेरिकल्चर को देखता हूँ। सर, आपने ये MSME में आपका स्टॉल लगा है, तो आप बताएंगे किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? जी, MSME में जो हमने स्टॉल लगाया है, इसमें जो हमारे स्वरोजगार के लिए हैं, हम हिमाचल प्रदेश में जैसे 10,500 परिवार जो है रेशम कीट पालन से जुड़े हुए हैं, सेरिकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भारत वर्ष में 5 तरह का रेशम होता है, और हिमाचल प्रदेश में हम 3 तरह का रेशम जो है शुरू कर रहे हैं। इसमें जो एरी है वो इस साल हमने शुरू किया, अदरवाइज जो ओक टसर है और हमारा जो शहतूत रेशम है वो पहले से करते आ रहे हैं। और जो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, कहाँ तैयार हुए और किन लोगों ने तैयार करे? जी, हमारे जैसे रीलिंग यूनिट्स हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि किसानों द्वारा जो शहतूत तैयार किया जाता है, शहतूत के पेड़ तैयार किए जाते हैं, और रेशम कोकून जो उनसे तैयार किया जाता है, उसको हम धागा कर्म इकाई में धागा तैयार करते हैं, रेशम का धागा तैयार करते हैं, और उस रेशम को हम जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बाली चौकी में, वहाँ पर हमारा वीविंग सेंटर भी है, वहाँ पर हम कपड़ा तैयार करते हैं। इस समय हम प्रदेश सरकार के सौजन्य से सिल्क वूल को ज़्यादा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिल्क साड़ीज़ का उतना रिवाज नहीं है, इसलिए सिल्क को हम वूल के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और जो भी हमारे जैसे स्टॉल हैं, शॉल्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम तैयार कर रहे हैं। और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है अभी? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए जो जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग आ रहे हैं, उनको ये नई चीज़ है, क्योंकि उनने कोकून नहीं देखा है, धागा नहीं देखा है और रेशम नहीं देखा है। क्योंकि लोगों को लगता था कि भी रेशम बहुत महंगा है, और रेशम में जो शहतूती रेशम है उसके बारे में ही जानते थे। यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है कि भारतवर्ष में 5 तरह का कौन कौन सा रेशम है, क्या उसके फूड प्लांट्स होते हैं, कैसा उसका धागा होता है। बाकायदा हम रेशम के धागे को किस तरह से रील कर रहे हैं, उसका धागाकरण कैसे कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकली हम यहाँ दिखा रहे हैं। और हमने यहाँ खड्डी भी लगाई हुई है, जिससे कि हम सिल्क वूल से जो सिल्क वूल का शॉल है उसको किस तरह से तैयार कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। थैंक यू। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमारी है और मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर सुजानपुर से हूँ। आप ये MSME के फेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे? जी सर, मैं बैम्बू क्राफ्ट का काम करती हूँ, और ये मॉडल हैं, जैसे राम मंदिर का मॉडल मैंने बनाया हुआ है, विश्व काशीनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है, और फ्लावर पॉट हैं, लाइट्स हैं, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें मैं बांस से बनाती हूँ सर। और आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? सर, मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए। और आपने ये कहाँ सीखा ये? सर, ये मेरे घर के पास ही गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ पे पद्म श्री करतार सिंह सोखले जी की स्टूडेंट हूँ मैं, और एक सर और थे हमारे साथ, लक्ष्मण कुमार पटना से थे, डिजाइनर सर। और इसको आप किस तरह से बनाते, थोड़ा बताएंगे आप? सर, मैं जैसे इसमें जो नॉर्मल टूल्स यूज़ होते हैं वही यूज़ करती हूँ, जैसे आरी हो गई, दराट हो गया, हेक्सो ब्लेड, फेविक्विक से मैं इनको चिपकाती हूँ। नॉर्मल जो चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में उन्हीं से मैं यूज़ करती हूँ। और कितना टाइम लगता है इनको बनाने सर, में? घर का काम करने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट बनाने को 3 दिन लगते हैं। और इसके अलावा आप वहाँ पे हमीरपुर में बेचते हैं इनको? जी सर, DC ऑफिस वाले मेरे से ये गिफ्ट लेते हैं, और DRD ऑफिस वाले, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ऑर्डर आते हैं सर। अच्छा, तो मतलब आपको ऑल ओवर हिमाचल से ऑर्डर आते हैं कि ऑल ओवर कंट्री से आते हैं? सर, फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ही आ रहे हैं मुझे। अच्छा, और आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? कोई नहीं सर, मैं अकेली काम करती हूँ। जब मेरे पति फ्री हो जाते हैं तो मेरे साथ वो हेल्प करते हैं सर।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आपको जैसे ये मौका मिला है MSME में आने का, जी तो सर, इसमें मैं आपको तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की कि मुझे यहाँ तक लाने में उन्होंने हेल्प की। और आगे का कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? सर मैं तो सोच रही हूँ कि आगे बिजनेस को बढ़ाऊँ और लेडीज़ को भी मैं रोज़गार दे सकूँ। ये अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप जी प्लान सर, कर रहे जी हैं? सर। और इनको आप सिखाने का भी कुछ जी आपका सर, मैं इरादा है? ट्रेनर भी हूँ। मैं बीएड कॉलेज में भी जैसे वर्कशॉप लगती हैं वहाँ पे भी सिखाने जाती हूँ, और जो ग्रुपों वाली लेडीज़ होती हैं, फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट वाले, उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है सर। अच्छा, और लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है आपके बहुत प्रोडक्ट्स को बढ़िया देख सर, के? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे को सिखाने जाती हूँ वहाँ पे भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं सभी। अच्छा, और एक बार आप बता देंगे आप कौन कौन से प्रोडक्ट आपने यहाँ से लाए हैं? जी सर, यहाँ पे एक खाटू श्याम का मंदिर है, और राम मंदिर, और केदारनाथ का मंदिर है, विश्व काशीनाथ का मंदिर है, फ्लावर पॉट है, और सर पेंटिंग है, वो भी मैं बैम्बू से बनाती हूँ सर। अच्छा, बैम्बू पेंटिंग, ये भी इसमें किस किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं आप? जैसे छत्रपति शिवाजी की है, किसी की भी, जो मतलब किसी का भी फेस होगा वो सर मैं बना देती हूँ। अच्छा, मतलब अगर कोई आदमी आपको जी बोलेगा जी तो आप सर, उनको बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेंटिंग भी बम्बू से बनाते हैं आप? सर पहले मैं डिज़ाइन करती हूँ पेंट, हाँ जी सर, बाकी वैसे डिज़ाइन में कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बैम्बू की फटियाँ काट काट के उस पर चिपकाती हूँ सर, अच्छा अच्छा। एक एक स्टिक करके। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे, ये मिठाइयाँ वगैरह, ये भी आप लोगों ने तैयार नहीं किया? सर, ये इनका अलग है, इनका अलग है सर, ये मेरे बैम्बू का ही है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? और मेरा कहाँ नाम से? राजेंद्र सिंह चौहान है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आया हूँ, शिलाई से। और हमारा सर ये लोहिया वगैरह, ये वास्केट वगैरह, ये ढांटू सदरी, ये सब बनाते हैं। और मेन हमारा लोहिया है सर, सिरमौर की हमारी ये पहचान है। हमारा हाटी समुदाय का जो एरिया है, हमारे पास ये हमारे बुजुर्ग यही पहना करते थे। ये अपने हाथ से काट के, अपना ऊन, प्योर ऊन लेके, अपनी भेड़ की ऊन इकट्ठे करके, फिर हम इसको बना के, फिर इसको एक लोहिया तैयार करने में अगर सिंगल आदमी बनाए तो इसमें कम से कम 1 साल लग जाता है सर। और बाकी सभी लोग अब इसकी तरफ फिर वापस जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़, हम पुरानी संस्कृति हमारी ख़त्म हो चुकी थी। अब ये हम दोबारा वापस इसको लाने के चक्कर में हैं। वापस आ चुका है हमारा सारा ये चीज़, और इसीलिए हमने ये एग्जीबिशन लगाया है कि हमारा ये बहुत आगे तक पहुँचे। बाकी ये हमारी पहचान है, इससे हमारी पहचान है हमारी सिरमौर की, और ये इसलिए हम इसको बियर करते हैं। और आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? सर मेरा काफ़ी पुराना काम है। मेरा कम से कम 10-15 साल से काम कर रहा हूँ मैं इसको। और मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैं होलसेल में भी दे सकता हूँ, और डिटेल में भी अगर चाहिए तो मेरे राज एंड सन्स के नाम से मेरी सिलाई में दुकान है, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, जब मर्जी मेरे पास अवेलेबल रहता है सर। तो जैसे आपको ये MSME फेस्ट में आपको स्टॉल लगाने का मौका मिला, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा सर। हमारा भी आगे इससे नाम रहेगा, पूरे विश्व के लोग आए हैं, तो इस चीज़ में हमारा नाम भी गया, हमारे को भी पहचान मिली है कि हमारा एक ऐसा भी काउंटर है। तो ये हमारे को बहुत अच्छी बात है कि आगे भी ऐसी चीज़ें आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा सर इसमें हमारे को। अच्छा, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लेके आए हैं? वास्केट है सर हमारे पास, और अवेलेबल एक है, हम हैंडवर्क बनाते हैं सर, ये वाला, ये हम इस फैब्रिक में भी हैंडवर्क बनाते हैं। ये हम अपने लोकल, जो हमारे लोकल कारीगर है, लेडीज़ें हैं, लड़कियां हैं, उनको हम बोल के ये सब कुछ तैयार करवाते हैं। सबको, उनको भी रोज़गार मिल गया। ये सबसे पहली बात ये है सर कि हमको लोकल आदमियों को, हिमाचल के जो लोकल आदमी हैं उनको रोज़गार मिलेगा। इन सभी चीज़ों में सबको रोज़गार मिलेगा, और तभी हमारा हिमाचल सक्षम हो जाएगा। हाथ का काम है, सारे काम हमारा खुद का होना चाहिए सर। हिमाचल की पहचान तभी बनेगी, तभी हम हिमाचली कहलाएंगे। ये है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अच्छा, और आप ये खाटी चला रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर ये जो है खड्डी जो है पूरी तरह से हाथ से चलती है, और उस पर जो भी धागा लगता है वो ऊन का बना होता है, भेड़ की ऊन का, जिसको फाइन करके जो है इसके ताना बाण लगता है और बाणा हाथ से बुना जाता है। इसको पूरी तरह से हाथ से बुना जाता है सर। अच्छा, और आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? सर मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं, मतलब 2020 के बाद मैं कंटिन्यू से चलता हूँ, पर कर रहा था, परंतु पहले बचपन से भी मैं कर रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी पापा जो है यही काम करते हैं, और मेरी मम्मी को लगभग 29-30 साल हो गए, मतलब बचपन से मेरी मम्मी जो है यही काम करती है और पापा भी करते हैं, तो उनको देख के मेरे को भी मतलब मोटिवेशन मिला, तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, और कितना टाइम लगता है इसमें एक प्रोडक्ट तैयार करने में? सर वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे और शॉल किस तरह का है। कुछ तरह के शॉलों को बनने के लिए 1 दिन भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ तरह के शॉलों को 1.5 महीना भी कम हो जाता है। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुचेता ठाकुर है, और हम
थानेदार बनकुटी गांव से आए हुए हैं। अच्छा, हाँ तो जी। आप इस MSME फेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, हाँ तो जी। कौन से प्रोडक्ट्स आप लेके आए हैं? हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे जो सेब के और कीवी के और प्लम के और कुछ अचार, उनके हम लोग लेडीज़ जो खुद अपने आप होममेड चीज़ें बनाती हैं, तो उनको लेके हम मार्केट में आए हैं। अच्छा, और कितने सालों से आप इस काम में हम जुड़े लोग हैं? 4 साल से ज़्यादा हो गया हमें इसमें काम करते हुए, हम लेडीज़ अच्छा, को। हाँ और जी। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे जाते हैं? वैसे हमारे जो जितने भी ये गवर्नमेंट की लगते हैं, सरस होता है या दिल्ली हाट और चंडीगढ़ सरस, जहाँ पे भी होता है हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो हम सब जगह वहाँ पे जाते हैं। और हिमीरा में भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। जैसे हमारा हिमीरा में चेरी प्रिजर्व था हमारे पास यहाँ तो नहीं, वो ख़त्म हो चुका है, तो वो हमारा बहुत अच्छा हिट रहा। अच्छा, हाँ जी। और आपको इसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत फेस्ट में? अच्छा, कल तो बहुत अच्छा रिस्पांस, मतलब हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कल हमारा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू।